देखिए बच्चों, वैद्युत फ्लक्स क्या है। वैद्युत फ्लक्स यानी किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक काल्पनिक पृष्ठ अगर कंसीडर करते हैं, मानते हैं, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है वो वैद्युत फ्लक्स की माप होती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब अगर हम मान लेते हैं कि ये वैद्युत क्षेत्र में एक कोई समतल है, कोई पृष्ठ रखा हुआ है, उसमें एक छोटा सा क्षेत्रफल हमने dA मान लिया। ये जो आयताकार या मतलब दिखाई दे रहा है छोटा सा भाग, इसका क्षेत्रफल dA मतलब d अल्पांश, बहुत थोड़ा सा क्षेत्रफल, सूक्ष्म क्षेत्रफल मान लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल सदिश dA हो जाएगा और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा में जो स्पर्श रेखा खींची गई है उसकी दिशा में वैद्युत क्षेत्र होगा। तो वैद्युत क्षेत्र अगर E है और क्षेत्रफल सदिश dA है तो दोनों के बीच कोण थीटा है। तो यहाँ इस अल्पांश से, छोटे से क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा EdA cos थीटा। अगर हम इस को इंटीग्रेट कर देते हैं, वैसे EdA जो E डॉट DA होता है, जैसे A डॉट B आपने अदिश गुणन पढ़ा था कक्षा 11 में, तो उसी तरीके से EdA cos थीटा हो जाएगा। थीटा क्या है? अल्पांश, जो अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश है उसके और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है। अब अगर हम संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालें तो इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये पृष्ठ समाकलन कहलाता है, पृष्ठ समाकलन। तो हम वैद्युत क्षेत्र की एक और परिभाषा भी दे सकते हैं कि किसी पृष्ठ के अभिलंबवत दिशा में वैद्युत क्षेत्र का जो पृष्ठ समाकलन होता है उसे भी वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फाई बराबर हो जाएगा E डॉट A। अब अगर वैद्युत फ्लक्स का मात्रक निकालते हैं तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक लिख दें और क्षेत्रफल का मात्रक लिख दें तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक आ जाएगा। न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल सदिश का मात्रक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो गया। या वैद्युत क्षेत्र का एक अन्य मात्रक भी होता है वोल्ट प्रति मीटर, इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कट जाएगा तो वोल्ट मीटर इसका मात्रक आ जाएगा। बीमा क्या होती है? अगर हम वैद्युत क्षेत्र की बीमा लिख दें और क्षेत्रफल की बीमा लिख दें, सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा mL⁻³ और एरिया मतलब एम्पियर है, एम्पियर की घात -1। धन्यवाद।